नमस्कार, मैं सविता चौहान। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गायत्री मंत्र की महत्ता क्या है और क्यों गायत्री मंत्र करना चाहिए। तो प्रथम एक बार गायत्री मंत्र से ही प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय भाई बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल ग्रंथ हैं उनमें सर्वप्रथम स्थान जो आता है वो वेदों का आता है। और गायत्री मंत्र ऐसा है जो 3 वेदों में आया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यही एक ऐसा मंत्र है। और जो चौथा अथर्ववेद है, इसके महिमा का गान करता है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी बीजानाम आयुः प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवृचसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। विश्वामित्र जी ने कहा है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। हनुमान चालीसा में भी आप देखें तो लाइन आती है, कांधे मूंज जनेऊ साझे। सभी देवी देवता उस गायत्री को धारण किए हुए हैं। अगर जो मैं बहुत सूक्ष्म में कहूं तो जो परमात्मा की जो शक्ति है उसको गायत्री कहते हैं। महामंत्र जितने जग माही कोहु गायत्री समनाही। और आदि काल से गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र की संज्ञा प्राप्त है। तो पंडित जी, गायत्री मंत्र क्या सभी कर सकते हैं या इसमें मतलब जैसे गायत्री मंत्र कितना करना है, कब तक करना है, किस एज में करना है, लड़की कर सकती है, लड़के कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? गायत्री मंत्र सभी को करना चाहिए। और मौन मानसिक जाप तो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं और कहीं पर भी कर सकते हैं। सभी के लिए मैं मानता हूं कि अनिवार्य है, क्योंकि गायत्री मंत्र में जो शब्द आता है प्रचोदयात्, सद्बुद्धि, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पे ले चलिए। तो सन्मार्ग पे तो सभी को जाना, और बिना सन्मार्ग पे जाए तो कुछ नहीं होता। गायत्री मंत्र जो है हमारी बुद्धि, हमारे मन को इतना निर्मल कर देता है कि हमारा मन जो है, चाहे वो सांसारिक कार्य हो और चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, उनमें तन्मयता से लग जाता है और हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। महामंत्र जितने जग माही कोहु गायत्री समनाही। इसीलिए सभी ऋषियों, सभी संतों ने गायत्री का महिमा गान किया है। और जहाँ तक रही बात कितनी करें, तो इसमें 2 चीज़ हैं। उपासना तो आपको अपने अनुसार करनी है कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, 1 माला, 2 माला, 24 बार, कितनी बार करते हैं। लेकिन साधना तो पूरे दिन की होती है कि उस गायत्री मंत्र का हम मौन मानसिक जप करते रहें। जब भी मन एकाग्र हो, जब भी ध्यान आए तो तभी हम उसका जप करने लगें। हाँ, उपासना का अपना अपना समय शेड्यूल हो सकता है, जिसके पास जितना टाइम है। और ये तो एक विशेष समय है, जैसा कि हम नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, ये संधि काल कहा गया है। जैसे रात और दिन की संधि होती है तो सुबह के समय हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं भगवान की, ऐसे ही दिन में और रात की संध्या वेला हो जाती है तो मंदिरों में पूजा होती है, घरों में दीपक जलते हैं। तो इसी तरह जो ऋतुओं की संधि है उसको नवरात्रि कहा गया है। वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं। आम जनता को 2 ही पता होते हैं, एक जो अब ये आश्विनी मास में आते हैं और एक जो चैत्र में आता है। 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होते हैं जिन्हें जनसाधारण अधिकतर नहीं जानते। तो ये ऋतुओं की संध्या वेला है, संधि काल है। तो इस समय में प्रकृति में विशेष परिवर्तन होते हैं, हमारी मना स्थिति में विशेष हलचल होती है।
तो इसीलिए नवरात्रि को साधना पर्व कहा गया है। इसमें सभी लोग साधना करते हैं शक्ति की, दुर्गा की, है ना। और आप वैष्णो देवी भी चले जाएं तो माँ की 3 पिंडी हैं, महा सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ह्रीम श्रीम क्लीम, 3 शक्तियां हैं, है ना। तो उन तीनों का जब समावेश हो जाता है तो उसी को गायत्री कहते हैं। इसीलिए गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। त्रिपदा, तीनों शक्तियों का समावेश, संगम इसको कहा गया है। तो नवरात्रि काल तो शक्ति अभिवर्धन का पर्व है कि हम शक्तिवान बने, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं है वो ही दुखी होता है। अब वो शक्तियाँ कई तरीके की हो सकती है, वैसे तो 3 ही होती हैं। मनुष्य के दुख के कारण भी 3 ही है। सबसे पहला अज्ञान, फिर अभाव, फिर शरीर में आसक्ति हो, मतलब कमजोरी हो, है ना। तो अज्ञान को दूर करने के लिए माँ सरस्वती, अभाव को दूर करने के लिए महालक्ष्मी, और कमजोरी आसक्ति को दूर करने के लिए महाकाली। और इन तीनों का जो संगम हो गया उसको गायत्री कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रकृति भी सबसे ऊपर उसी को अटैक करती है जो कमजोर होता है। अभी कोरोना जैसे चल रहा है तो कोरोना सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे डालेगा? जो कमजोर है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो उसे पहले तो होगा नहीं, हो भी जाएगा तो वो उसको जीत लेगा। तो शक्ति अभिवर्धन का जो पर्व है वो नवरात्रि काल है। इसमें हम विशेष साधना करते हैं, नियम संयम से रहते हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति आपके जीवन में संयम के द्वारा ही आती है। जैसे कोई बाल्टी है और वो आप उसको भरने लगा दीजिए, उसमें पानी की टंकी खोल दीजिए, लेकिन उसमें अगर जो छेद है तो पानी भर नहीं पाएगा। पानी आएगा तो, लेकिन रुकेगा नहीं। तो जो असंयम हम करते हैं वो हमारे जीवन में छिद्र के समान है और वो हमारी शक्ति का जो है हरास करते रहते हैं। तो इस विशेष समय में हम संयम से रहें। लोग व्रत करते हैं तो मैं कहूँगा कि व्रत में फलाहार लें। बहुत ज़्यादा तला भुना कुट्टू की पकौड़ियाँ खाते हैं, ये सब वो शरीर के लिए मैं समझता हूँ उचित नहीं है। फलाहार लें अगर जो आवश्यक हो, और फलों का जूस लें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। गायत्री मंत्र का जप करें या उनका जो भी विधान है उसको करें। गायत्री परिवार में तो विशेष विधान है कि हम गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, तो 24,000 का अनुष्ठान करने की परंपरा है। जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, तो गायत्री के 24 अक्षर हैं, तो इस नवरात्रि काल में गायत्री परिवार 24,000 का मंत्र अनुष्ठान करता है। तो रोज की 30 माला अगर जो आप गायत्री की करें तो वो 8 दिन में आपका अनुष्ठान पूरा हो जाता है। फिर 9वें दिन जो है हम उसकी यज्ञ के द्वारा पूर्णाहुति करते हैं। अच्छा, यज्ञ करती हैं तो यज्ञ में मतलब क्या क्या उसका विधि विधान रहता है? संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही है। यज्ञ से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में जितने भी कार्य हैं वो बिना यज्ञ के संपन्न नहीं होते हैं। आप कोई सा भी अनुष्ठान कीजिए तो उसकी पूर्णता जो होती है, उसकी पूर्ण फल की प्राप्ति यज्ञ के माध्यम से ही होती है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी चल ही रहा है क्योंकि खत्म नहीं हुआ है, तो यज्ञ करने से क्या उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से यज्ञ की अपनी वैज्ञानिक प्रक्रिया है और विशेष औषधियां होती हैं। अब तो यज्ञोपैथी भी बन गई है। साइंस इतना डेवलप हो गया है कि वो भी इसको टेस्ट कर सकता है। तो विशेष औषधियों से यज्ञ होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक मतलब भ्रम है या फिर सिर्फ एक अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। अंधविश्वास तो है ही नहीं। खैर बिल्कुल भी हम तो मैं नहीं कहूँगा। लोग मानते हैं कि यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण 2 तरीके का होता है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। स्थूल तो वो होता है जो दिखाई देता है, जो आप मशीनों से नाप सकते हैं, तो वो स्थूल वातावरण हो गया। सूक्ष्म वातावरण वो होता है कि आप बहुत अच्छे वातानुकूलित कमरे में बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप विचलित हैं, मन आपका अशांत है। तो अगर जो हम शांत करने हाँ, अगर यज्ञ से, जी बिल्कुल, यज्ञ से स्थूल और सूक्ष्म दोनों वातावरण शुद्ध हो। नवरात्रि में जो कन्या पूजन होता है उसका मतलब क्या महत्व क्या है, या फिर क्यों जरूरी है कन्या पूजन आपके हिसाब से? देखिए, कन्या को माँ का स्वरूप माना जाता है और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वही समाज सभ्य होता है। तो ये हमारी दृढ़ मान्यता है। कहीं पे भी आप देखें तो पहले सीता, फिर राम, फिर पहले राधा, फिर श्याम, है ना। शक्ति के बिना तो शिव भी शव है। अगर जो उसमें से ई शक्ति हटा दें तो शिव भी शव है। तो उसी का स्वरूप बालिकाओं को माना जाता है
और ये तो हमारी प्राचीन मान्यता है, जहाँ बेटी होती है वहाँ लक्ष्मी होती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ सरस्वती होती है, और जहाँ बेटी होती है उस परिवार में शालीनता होती है ना। तो इसलिए कन्या पूजन रखा गया है। लेकिन परंपरा के स्थान पे हमें विवेक को महत्व देना चाहिए कि जहाँ जैसी परिस्थितियाँ कोरोना को लेके अगर जो इस तरीके की नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं बिटियाएँ कन्याएँ, तो कोई बात नहीं, अपने घर में है या अपने रिश्तेदारों में है तो ठीक है। ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती हम 9 करें, कहाँ से करें। तो ऐसा नहीं होता है कि 9 ही हमें मतलब कन्या पूजन में 9 ही कन्या बिठानी है। नहीं, आप जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते ना। जबरदस्ती माँ के 9 रूप हैं, उन 9 रूपों के प्रतीक रूप में हम 9 कन्याओं को जिमाते हैं। जी बिल्कुल। 9 कन्याओं का पूजन होता है, लेकिन परिस्थिति विशेष का धर्म अलग होता है ना। परिस्थिति विशेष का धर्म जो है वो अलग होता है। तो 9 जगह पे आप पूजन का भोजन निकाल सकते हैं, उन्हें भोग लगा के घर घर दे के आ सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 9 लड़कियों को ढूंढ कर ही लाओ, या क्योंकि अभी जो वाली सिचुएशन चल रही है कोरोना की, उसमें ये सब चीज़ें पंडित जी ने बताया कि ऐसा कोई विधान नहीं है कि ऐसा हर हाल में करना ही है, ये सिर्फ स्थिति पर डिपेंड करता है। तो आज हमने जाना कि गायत्री मंत्र की क्या महिमा है, गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली है, और गायत्री मंत्र को करने से आप क्या क्या लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आप शक्ति बढ़ा सकते हैं, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं, आत्मा की शांति के लिए आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। उम्मीद है कि शायद आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। ओम शांति।